बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, ईद उल अज़हा करीब है और तमाम मुसलमान जिनको अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है वो कुर्बानी की तैयारी कर रहे हैं। चूँकि कुर्बानी के मौका पर गोश्त बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए गोश्त के हवाले से मैं एक मुफस्सल वीडियो दे चुका हूँ कि गोश्त खाने में आपको किन किन एहतियातों को मद्देनज़र रखना चाहिए, और गोश्त के और दीगर ग़िज़ाओं के हवाले से जो मिसकंसेप्शंस हैं वो भी मैंने उस वीडियो में क्लियर किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आज की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि ये मुफीद मालूमात आप तक पहुंचती रहें। तो आज की वीडियो में हम गोश्त को हज़म करने वाले फ़रूट्स पर बात करेंगे कि कौन कौन से फ़रूट्स गोश्त को हज़म करने में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की और आपकी मदद कर सकते हैं। उनमें सबसे पहले तो आप ये बात समझ लें कि गोश्त को हज़म करने वाले एंजाइम्स, उनको बुनियादी तौर पर प्रोटीज़ कहा जाता है। प्रोटीज़ जो गोश्त को तोड़कर जुज़्व बदन बनाते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये प्रोटीज़ किन किन फ़रूट्स में पाए जाते हैं, आइए देखते हैं। उनमें सबसे पहला फ़रूट है कीवी फ़रूट। कीवी एक बहुत ही लजीज़ फ़रूट है, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो कीवी के अंदर एक एंजाइम्स पाया जाता है जिसका नाम है एक्टिनिडेन, जो गोश्त को ब्रेक डाउन करके उसको बिल्डिंग ब्लॉक्स में कन्वर्ट करता है और आपके गोश्त को जुज़्व बदन बनाता है। लेकिन चूँकि कीवी हमारे यहाँ आसानी से अवेलेबल नहीं होता और थोड़ा सा महंगा भी होता है, तो हम दीगर फ़रूट्स भी देखते हैं। दूसरा फ़रूट है पाइनएप्पल, जिसको अनानास कहते हैं। तो अनानास के अंदर एक एंजाइम है ब्रोमेलिन, और ब्रोमेलिन ऐसा ज़बरदस्त किस्म का एंजाइम है जो पाउडर फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होता है, अच्छे सुपर स्टोर्स पर आपको मिल सकता है। सख्त गोश्त को नरम करने के लिए इसका पाउडर इस्तेमाल होता है, जो पाइनएप्पल से एंजाइम्स निकाला जाता है ब्रोमेलिन। ये गोश्त को, सख्त गोश्त को, जो बहुत बड़े जानवरों का सख्त गोश्त होता है, उसको नरम करने के लिए ये पाउडर फॉर्म में आपको मिलता है, और बतौर सप्लीमेंट भी इस्तेमाल होता है उन लोगों के लिए जिनको गोश्त आसानी से हज़म नहीं होता, ब्रोमेलिन। तो अगर ये गोश्त को नरम कर सकता है और उन लोगों की हेल्प करता है जिनको गोश्त हज़म नहीं होता, तो ये आपको भी गोश्त को हज़म करने के हवाले से आपके लिए मददगार हो सकता है। लेकिन अनानास के हवाले से मैं साथ ये बताता चलूँ कि आपको ये पैक्ड, ये जो डब्बों में मिलता है इसका मुरब्बा, उसके अंदर से उसको उबालने की वजह से, उसमें चीनी शामिल होने की वजह से, और उसको प्रिज़र्व, जो उसमें प्रिज़र्वेंट्स डाले जाते हैं और लंबा अरसा उसको महफूज किया जाता है, उसकी वजह से उसके जो मुफीद अज्ज़ा हैं वो बहुत हद तक नाकारा हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आपने ये खाना है तो आप फ्रेश फ्रूट के तौर पर इसको इस्तेमाल करें, और इनको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है वो भी मैं आखिर पे आपको बताता हूँ। अच्छा, अनानास भी चूँकि फ़्रेश फार्म में आपको इतना ज़्यादा नहीं मिलता, तो उसके बाद नेक्स्ट फ़रूट है जो हमें आम तौर पर हमारे यहाँ पाया जाता है। हमारे यहाँ अब उसकी काश्त भी है, काश्त भी शुरू हो चुकी है, और अपने मौसम में हर शहर में तकरीबन, बल्कि देहातों में भी अवेलेबल होता है, छोटे शहरों में भी। वो है पपाया यानी पपीता। तो पपीता आप जानते हैं कि इसको पहले ही सख्त गोश्त को गलाने के लिए इसको बतौर पाउडर फॉर्म इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर इसको इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये गोश्त को नरम करता है और गोश्त को गलाने के काम आता है। तो अगर ये गोश्त के अंदर डालने से गोश्त को गला देता है और गोश्त को नरम कर देता है, तो अगर आप इसको खाएं और गोश्त के साथ इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो ये गोश्त को हज़म करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। तो इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है?
پہلے میں آپ کو ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ گوشت کھانے کے بعد آپ نے فروٹ نہیں کھانا، وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ لیں۔ تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ یہ فروٹس ان میں سے جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے، اگر تو آپ نے استعمال کرنا ہے تو آپ اس کو گوشت کھانے سے پہلے استعمال کریں، یا اس سے بھی اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ان میں سے کسی بھی فروٹ کا یعنی پپیتا ہی لے لیں، اس کا آپ پانی والا شیک بنائیں اور اس کو گوشت کھانے سے 1 گھنٹہ یا کم از کم آدھا گھنٹہ 20 منٹ پہلے پی لیں۔ تو اس سے ایک تو آپ کو پہلے ہی اس کے سودنگ ایفیکٹس آ جائیں گے اور آپ کے ڈائجسٹو سسٹم میں وہ انزائمز پہلے ہی پہنچ جائیں گے جو گوشت کو ہضم کرنے کے لیے ضروری ہیں یا مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ کا کھایا ہوا گوشت بہت آسانی سے اچھے طریقے سے ہضم ہو جائے گا۔ اور ایک اور بہت ہی مفید ٹپ، بہت ہی مفید، کہ اگر آپ کو پپیتا مہنگا لگتا ہے یا اویلیبل نہیں ہے تو آپ پپیتے کے پتوں کا جوشاندہ یا قہوہ بنا کر پی سکتے ہیں۔ اس کو مزید مزیدار کرنے کے لیے اس میں آپ چھوٹی الائچی تھوڑی سی ڈال سکتے ہیں یا اس میں تھوڑا سا ادرک ڈال سکتے ہیں۔ تو قہوے کی شکل میں اگر آپ پپیتے کے پتوں کا قہوہ لیتے ہیں تو اس کو آپ گوشت کو استعمال کرنے کے بعد، گوشت کھانے کے بعد بھی آپ پی سکتے ہیں، چونکہ اس کے اندر وہ جو کاربوہائیڈریٹس ہیں وہ نہیں ہوتے ہیں، اور چونکہ جوس تھوڑا سا عام طور پر ٹھنڈا بھی لیا جاتا ہے، تو پہلی ویڈیوز میں جو میں نے چیزیں بتائی ہیں، جو مسائل بتائے ہیں، ان سے بھی آدمی بچ جاتا ہے اور جو پپیتے کے فوائد ہیں وہ بھی آپ کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔